नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक सरकारी स्कूल से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां गिरवाई क्षेत्र के गोकुलपुर में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के मिड डे मील में मेंढक का बच्चा मिला। मध्य प्रदेश में मिड डे मील के तहत स्कूल में परोसे जा रहे खाने की क्वालिटी को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। कुछ दिन पहले ही श्योपुर जिले के एक शासकीय विद्यालय में बच्चों को प्लेट की जगह कचरे के कागज पर खाना परोसने का मामला भी सामने आया था। अब एक और हैरान करने वाला मामला ग्वालियर जिले से सामने आया है, जहां बच्चों के लिए तैयार किए गए मिड डे मील की सब्जी में एक मेंढक पाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। यह घटना ग्वालियर के गोकुलपुर में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की बताई जा रही है। वीडियो में नजर आ रहा है कि मिड डे मील परोसने वाली महिला ने सब्जी उठाई तो उसमें मेंढक का एक बच्चा दिखाई दिया। वीडियो में एक महिला कह रही है कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोकुलपुर में मिड डे मील में सब्जी में मेंढक का बच्चा निकला है। बताइए, इस तरह का खाना दिया जा रहा है। बाद में स्कूल स्टाफ ने इस घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू करने की बात कही है। सीईओ का कहना है कि जांच में अगर कोई लापरवाही सामने आती है तो एक्शन लिया जाएगा। साथ ही क्वालिटी को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए जाएंगे। मिड डे मील में मेंढक का यह दृश्य देखकर बच्चे भी डर गए और उन्हें घिन आने लगी। हैरानी की बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हों। पहले भी कई बार मिड डे मील में इल्ली, कीड़े मिलने और बासी दुर्गंध युक्त भोजन की शिकायतें सामने आती रही हैं। तो ग्वालियर के सरकारी स्कूल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मिड डे मील की सब्जी में मेंढक का बच्चा निकला। कलेक्टर ने मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। मिड डे मील में मेंढक निकलने के बाद स्कूली बच्चे भी घबरा गए और बताया जा रहा है कि बच्चों को परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात भी की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि बच्चों को जो खाना परोसा जा रहा है, क्या वो गुणवत्ता पूर्ण खाना है या फिर उसकी गुणवत्ता को लेकर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बच्चों को ये मिड डे मील परोसी जाती है सरकार की तरफ से। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का प्रावधान किया गया ताकि बच्चों को बेहतर पोषण मिल सके। लेकिन मिड डे मील की जो स्थिति है उसने कई गंभीर सवालों को खड़ा कर दिया है। मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी ताज़ा मामला ग्वालियर के एक सरकारी स्कूल का है, जहां पर मिड डे मील में परोसी जाने वाली सब्जी में मेंढक का बच्चा निकला है। अब सवाल यही है कि आखिर मिड डे मील में परोसे जाने वाला खाना और उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि इस तरीके से बच्चों को परोसे जाने वाले खाने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। श्योपुर से भी एक मामला सामने आया था, जिसमें कचरे के कागज में बच्चों को खाना परोसा जा रहा था। उसको लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए। लेकिन कुछ समय के बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और इस तरीके की घटनाएं एक के बाद एक सामने आती रहती हैं। तो मिड डे मील में मेंढक देखकर बच्चे भी सहम गए। उन्हें खाने को देखकर घिन आने लगी। तो ग्वालियर के एक सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला है। तो मिड डे मील में मेंढक देखकर बच्चे भी घबरा गए और इसका वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से हड़कंप मचा हुआ है। मिड डे मील हमारा कार्यक्रम जिला पंचायत के माध्यम से ये कार्यक्रम संचालित होता है। इसमें हमारे टीचर्स लोग बच्चों को वो अपनी देख रेख में विकसित करवाते हैं। यदि ऐसी मेरे को तो कोई ऐसी घटना भी सामने नहीं आई है, लेकिन अभी सीओ साहब कह रहे थे कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसकी जांच करा के व्यवस्थाओं को और दुरुस्त कराएंगे।
के दिन में लगातार मिलावट की शिकायतें आ रही है। दोबारा मेढक मिड डे मील हमारा कार्यक्रम जिला पंचायत के माध्यम से ये कार्यक्रम संचालित होता है। इसमें हमारे टीचर्स लोग बच्चों को वो अपनी देख रेख में वितरित करवाते हैं। यदि ऐसी मेरे को तो कोई ऐसी घटना भी सामने नहीं आई है, लेकिन अभी सीओ साहब कह रहे थे कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसकी जांच करा के व्यवस्थाओं को और दुरुस्त कराएंगे। के दिन में लगातार मिलावट की शिकायतें आ रही है। दोबारा मिड डे मील हमारा कार्यक्रम जिला पंचायत के माध्यम से ये कार्यक्रम संचालित होता है। इसमें हमारे टीचर्स लोग बच्चों को वो अपनी देख रेख में वितरित करवाते हैं। यदि ऐसी मेरे को तो कोई ऐसी घटना भी सामने नहीं आई है, लेकिन अभी सीओ साहब कह रहे थे कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसकी जांच करा के व्यवस्थाओं को और दुरुस्त कराएंगे। के दिन में लगातार मिलावट की शिकायतें आ रही है। दोबारा मिड डे मील हमारा कार्यक्रम जिला पंचायत के माध्यम से ये कार्यक्रम संचालित होता है। कि सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला है जहां मिड डे मील की सब्जी में मेंढक का बच्चा निकला है। कलेक्टर ने मामले को लेकर जांच के आदेश भी यहां पर जारी कर दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन में इस तरीके की लापरवाही कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश से ही कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने गंभीर सवालों को जन्म दिया है। इससे पहले भी श्योपुर में कचरे के कागज में बच्चों को खाना परोसा जा रहा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। और अब ग्वालियर से एक सरकारी स्कूल से ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मिड डे मील की सब्जी में मेंढक का बच्चा निकला। तो बच्चों को परोसे जाने वाली सब्जी में ये मेंढक का बच्चा निकला, इसका वीडियो वायरल हो गया है, जिससे प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मच गया है। तो सब्जी में मेंढक के बच्चे को देखकर बच्चे भी घबरा गए और अब सवालिया निशान पूरी प्रक्रिया पर लग रहे हैं कि जो मिड डे मील यहाँ पर बच्चों को परोसी जाती है ताकि बच्चों को बेहतर पोषण मिल सके, उसकी गुणवत्ता को लेकर जिम्मेदार आखिर क्यों आंखें मूंदे बैठे हैं। क्या वजह है कि इस तरीके की मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर किसी तरह की कोई जांच यहाँ पर नहीं की जाती और इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं मिड डे मील की सब्जी में ये मेंढक का बच्चा निकला है और इस पूरे प्रकरण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो ग्वालियर के एक सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कलेक्टर ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये है कि बच्चों के पोषण के साथ इस तरीके का खिलवाड़ आखिर कब तक होता रहेगा। क्या वजह है कि मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे रहते हैं और इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि बच्चों के बेहतर पोषण के लिए जो मिड डे मील दिया जाता है उसकी गुणवत्ता को लेकर अधिकारी आंखें मूंदे क्यों बैठे हैं। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए राजेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। राजेंद्र जी, बच्चों की मिड डे मील में मेंढक का बच्चा निकलकर सामने आया है और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि मिड डे मील में कई बार इस तरीके की लापरवाही देखने को मिली है। बच्चों के पोषण के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है और व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली भी है। हालांकि अगर मिड डे मील की गुणवत्ता की बात की जाए तो कोई नई बात नहीं है। पूरे प्रदेश के हालात यही हैं। किसी भी प्राइवेट किसी भी सरकारी स्कूल में जाकर मिड डे मील की अगर गुणवत्ता हम देखें तो कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं जो हम अपने बच्चों को वो खाना अपने घर में नहीं परोस सकते, लेकिन वो बच्चे जो उन विद्यालयों में अध्ययनरत हैं वो उस खाने को खाते हैं। लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, चाहे वो श्योपुर का मामला हो, चाहे ये गोकुलपुर ग्वालियर वाला मामला हो, तो ये बहुत ज्यादा एक चौंकाने वाली होती हैं, व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली होती हैं। और बात आ जाती है कहीं ना कहीं मामला संज्ञान में आने के बाद जांच की, तो जांच किस तरीके की होती है, क्या होती है और जांच के बाद क्या कार्यवाही होती है। कार्यवाही आखिर होगी तो होगी, क्यों समूह संचालक की जिम्मेदारी। दूसरा, इसमें जब जिस तरीके से मेढक निकलने की बात सामने आई है तो सबसे अहम बात यह है कि जो सीजन अभी चल रहा है वो ठंड का सीजन है। अगर ये बारिश होती तो ये भी माना जाता कि हो सकता है रसोईया जो बनाते हैं आसपास कोई मेढक का बच्चा उछल के वहां आ गया,
लेकिन जी इस सीजन में मेंढक का बच्चा अचानक सब्जी में निकल आना, तो ये किसी की साजिश थी, डाला गया, क्या है? खैर जाँच में किस तरीके की बात सामने आती है, लेकिन इस तरीके की जो जो घटनाक्रम और जो वीडियो, जो घटना सामने आई है, वो बेहद चौंकाने वाली है और व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली है। बच्चे बेहद डरे हुए होंगे निश्चित तौर पर जब उन्होंने ये तस्वीर देखी होगी। जब हम्म हम आप देख रहे हैं इस तस्वीर को, तो ज़ाहिर तौर पे ये बहुत बड़ी बात है। जी। बिल्कुल। और राजेंद्र जी, जिस जांच पड़ताल की आप बात कर रहे हैं, ये हर बार कहा जाता है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होगी ताकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति आगे ना हो, लेकिन वही ढाक के तीन पात वाली बात है कि दोबारा दोबारा इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल मैं वापस लौटूंगा आपके पास, बातचीत आपसे जारी हम रखेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ समीर अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश से। समीर का रुख करेंगे। समीर, क्या स्थिति बताई जा रही है? जिस तरीके की तस्वीर हम देख रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए जो मिड डे मील परोसा जाता है, उसमें इतनी बड़ी लापरवाही, मेंढक का बच्चा उसमें निकलकर सामने आया। इससे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में मिड डे मील को लेकर कई सवाल पहले भी खड़े हुए हैं। श्योपुर से अभी ताज़ा मामला हमने सुना था जिसमें कचड़े के कागज में बच्चों को मिड डे मील परोसी जा रही थी, और अब ये तस्वीर जिसमें मेंढक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है सब्जी में। जिस तरीके से देखा जाता है एमपी के कई स्कूलों का हम भी ग्राउंड पर पड़ताल करते हैं मध्याह्न भोजन को लेकर। यहाँ पर कई प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, लगातार इस प्रकार के मामले आते हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा सिर्फ एक ही आश्वासन दिया जाता है कि जांच के बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर भी जो हरिओम है, जो जिला शिक्षा अधिकारी, उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर के द्वारा भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। एक कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों किया गया? अगर किसके माध्यम से हुआ? बारिश का मौसम होता तो शायद ही, निश्चित तौर पर अभी हाल ही में जो हमारे राजन जी बता रहे हैं कि बारिश का मौसम होता तो ये समझ में आता कि कोई मेंढक का बच्चा खाने में गिर गया होगा, लेकिन अब तो ठंड का मौसम है, ऐसे में कैसे मेंढक का बच्चा जो है खाने में निकल आता है? तो ये जांच का विषय है, और जांच के बाद अगर इसमें समूह की संलिप्तता या दोषी पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से ऐसे समूह को जो है निरस्त कर देना चाहिए। और इस पूरे मामले में मैं बता दूं, प्रदेश के कई हमने नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधियों का इस तरफ कोई रुख है और ना ही अधिकारियों का। अधिकारी भी इस पूरे मामले में बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि जांच की बात हो रही है, अब इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये तो देखने वाली बात है। बिल्कुल। और राजेंद्र जी ने भी जो बात यहाँ पर कही कि बरसात के मौके पर इस तरीके से मेंढकों का निकलना या मेंढक का कहीं से उस बर्तन में गिर जाना, ये माना जा सकता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सवाल ये है राजेंद्र जी कि अगर खाना बनाया जा रहा है और बच्चों को वो खाना परोसना है, तो उस खाने को सुरक्षित रखना भी यहाँ पर प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस तस्वीर को देख के हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस तरीके का खाना आखिर कैसे कोई खा सकता है, और पता नहीं कितने बच्चों को ये खाना परोस दिया गया होगा, कितने बच्चे वो सब्जी खा चुके होंगे, और उसके बाद ये मामला उजागर हुआ कि उस सब्जी में मेंढक है। जी बिल्कुल। जब खाना परोसा जाता है, प्राइमरी स्कूल में बच्चे किसके पढ़ते हैं? किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। जांच कौन करेगा? जो शिक्षक हैं वो, रसोईया ने खाना बनाया, रसोईया परोसने लगा, परोस के कितने लोगों ने खा लिया, अचानक वो तस्वीर ना आती, हो सकता वो भूल जाता और बच्चे खा भी लेते अगर वो, लेकिन वो बच्चा सामने, मेंढक का बच्चा की तस्वीर सामने आई और दिखी तो ये बवाल मच गया। जांच कहाँ होगी? समूह वाले में जो रसोईया होते हैं, मैं आपको बता दूं, जब हम लोगों ने भी ग्राउंड में कई बार रिपोर्टिंग की है, तो रसोइयों की कोई जिम्मेदारी नहीं, मटेरियल दे दिया वो बनाते रहते, शिक्षक अपना पढ़ाते रहते, समूह संचालक को कोई लेना देना नहीं। समूह में भी ऊपर से नीचे तक कमीशन बाजी चलती है। जो एसएमसी वगैरह में होते हैं समूह, वो अलग विषय हो जाता है। बाकी जो जांच करने आते हैं बीआरसी से, बीओ कार्यालय से, वहां भी कमीशन जाता है। जहां से बिल बनता है समूहों का, वहां से भी हाजिरी बढ़ाने के लिए कमीशन जाता है। तो कमीशन थोड़ी ऐसी व्याप्त है ऊपर से नीचे तक। गुणवत्ता की तो हम बात ही दूर दूर तक सोचना छोड़ दें। पोषक तत्व या पोषण आहार जैसी बात कोई है ही नहीं इस एमडीएम में, कम से कम अगर जमीनी तौर पे देखा जाए। लेकिन उसके बाद जब मेंढक निकलेंगे, कीड़े निकलेंगे, या ऐसे रद्दी कागजों में
खाना परोसा जाएगा तो आखिर ऐसे मिड डे मील का चलाने का औचित्य ही क्या है। और जांच की बात रही तो जांच तो ऐसे होती है, बड़े बड़े कांड मध्य प्रदेश में हो जाते हैं। कभी बस में आग लग जाती है तो फिटनेस की जांच होने लगती है, कभी बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं तो बोरवेल वालों पे एक्शन होने लगता है। लेकिन ये घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार होती रहती है और हो रही है। जांच के बाद क्या होता है ये हम आप सबसे, कम से कम पत्रकारों से तो छिपा ही नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेंद्र जी आप कि एक तरह की खाना पूर्ति यहाँ पर हो रही है, क्योंकि बच्चों के पोषण के लिए मिड डे मील की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। लेकिन जब से मिड डे मील की शुरुआत हुई है तभी से कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। गुणवत्ता की बात आपने की, जो सामान इस्तेमाल किया जाता है मिड डे मील में उसकी गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए। कई बार बच्चों को बेहद ही खराब क्वालिटी का सामान यहाँ पर उससे बनाया गया, मिड डे मील परोसा गया। और अब इस तरीके की तस्वीरें, इससे पहले हमने कई तस्वीरें देखी है जिसमें झिल्लियां, कीड़े सब्जी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं और वही खाना बच्चों को परोसा जा रहा है। बच्चे मासूम है, उन्हें कुछ नहीं पता, वो उस तरीके के खाने को खा भी ले रहे हैं। और उसके बाद जब सवाल उठाए जाते हैं तो जांच की बात की जाती है, खाना पूर्ति की जाती है और भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक हर जगह पर फैला हुआ है। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की कमीशन खोरी की बात आप कर रहे हैं वो उनकी तस्वीरें हमने देखी हैं, हमने देखा है कि किस तरीके का खराब क्वालिटी का सामान यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों के सामने वो खाना परोस दिया जाता है और मासूम बच्चे उस खाने को खा भी रहे हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल, पूछेगा कौन, क्योंकि व्यवस्थाएं चल रही हैं, व्यवस्थाएं लागू कर दी गई और जिस तरीके की तस्वीर आती हैं तब ये हल्ला होता है। जांच होगी, कोई कार्रवाई हो जाएगी, हो सकता है उस समूह संचालक को हटा दिया जाए, हो सकता है वहां जो प्रभारी हों, जो शाला प्रभारी, उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया जाए और उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें दोबारा ना हो, इसके लिए आखिर मॉनिटरिंग टीम, सबसे बड़ी बात मॉनिटरिंग नहीं होती है। किसी भी काम में, सरकारी काम में मॉनिटरिंग के नाम पे खाना पूर्ति होती है। कौन खाना बना रहा है, किस तरीके का मटेरियल आ रहा है, मटेरियल वो सही है गलत है, उसका कोई भी मॉनिटरिंग नाम की चीज नहीं है। तो इस तरीके की तस्वीरें आना वाजिब है, लेकिन मेढक निकलना ये बहुत आश्चर्यजनक है। और मेढक क्यों निकला, किसी ने शरारत बस डाला, क्या उद्देश्य था? कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कई समूह चल रहे होते हैं, उन्हें शिकायत करके हटाया गया, वो समूह संचालक दूसरे समूह संचालक को एक षड्यंत्र के तहत, फंसाने के तहत इस तरह के काम भी कर देते हैं। ये तस्वीर, क्योंकि समूह को अब जो स्व सहायता समूह जो चल रहे हैं वो किसी के ये इस तरह से नहीं चल रहे हैं कि हम कोई भला कार्य करें, वो भी अपना कमाई करने के लिए, कुछ बचाने के लिए चला रहे हैं। तो ये भी एक संघर्ष की स्थिति कई समूह में बनती दिखती है कि दूसरे के समूह की इस तरीके का कोई घटनाक्रम करें तो हो सकता है ये समूह हट जाए, हमें मिल जाएगा वहां के एमडीएम का काम। तो ऐसी तस्वीरें जो आती हैं, जांच का विषय है, जांच के बाद क्या निकल के आता है, फिलहाल तो मेढक वाला सज्जी सबके सामने है। जी बिल्कुल, बहरहाल वजह जो भी हो राजेंद्र जी, लेकिन जो खिलवाड़ हो रहा है वो सबसे ज्यादा बच्चों के पोषण के साथ हो रहा है, क्योंकि बच्चों के पोषण को ही बेहतर बनाने के लिए इस मिड डे मील की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। लेकिन जिस तरीके की स्थिति है, अब लगता है कि बेहद ज़्यादा सख्ती यहाँ पर बरतनी पड़ेगी, तभी स्थितियों में सुधार होगा। क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें अमूमन हम हर हफ्ते में देखते हैं। हम देखते हैं कभी किसी स्कूल से इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि कूड़े के कागजों में बच्चों को खाना परोसा जा रहा है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है और कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। बहरहाल हम बात करेंगे इस पर। समीर अवस्थी हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, जिस तरीके की ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जांच के आदेश भी यहाँ पर दे दिए गए हैं, लेकिन अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? श्योपुर से भी जो मामला निकला था उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई और क्या किसी तरह का कोई आदेश यहाँ पर जारी किया गया है इस तरीके की घटनाओं के विरोध में? क्या है, जांच कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई ऐसे मामलों पर नहीं की गई। चाहे वो श्योपुर का मामला हो, चाहे ग्वालियर का मामला हो। ग्वालियर का मामला तो बेहद ही संगीन समझ में आ रहा है। पूरे प्रदेश से लेकर देश में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर नौनिहालों के खाने में किस तरीके से ये मेंढक का बच्चा निकला है। जो भी है, अधिकारी अब जांच की बात कर रहे हैं, देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है इस पूरे मामले में। एक जिम्मेदारी भी बनती है कि जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया तो प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए और ऐसे समिति पर, ऐसे समूह पर और जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, अगर वो लापरवाही
अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से। ठीक है, राजेंद्र जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र जी, चर्चा हम कर रहे हैं कि जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसने सबको शर्मसार कर दिया है, क्योंकि ये मासूम बच्चे जो आने वाले भविष्य की नींव गढ़ रहे हैं, उनके पोषण में इस तरीके की लापरवाही और इस तरीके की जो घिनौनी, मैं तो कहूँगा कि जिस तरीके की तस्वीर हम देख रहे हैं, इसे हम देख नहीं पा रहे हैं और उन बच्चों के सामने इसे परोसा गया और कई मासूमों ने तो इस सब्जी को खा भी लिया होगा। लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर समझ नहीं रहे हैं और लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरीके के कदम यहाँ पर उठाने होंगे कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? पहली चीज तो मैं आपकी बात को यहाँ जरूर रोकूंगा कि पोषण जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं। हाँ, 2 रोटी और पानी जैसी सब्जी या पानी जैसी दाल में को पोषण आहार कैसे कहा जा सकता है? कहाँ से वो पोषक है लोग बच्चों के लिए? जो मेन्यू बनता है उस मेन्यू के अनुसार कभी खाना परोसा ही नहीं जाता किसी समूह संचालक के द्वारा, क्योंकि कमीशन खोरी इतनी है। अब जो मिलता है वो सिर्फ बच्चों का निवाला होता है, उसे कहीं ना कहीं पोषक तो कहा ही नहीं जाता। और जिस तरीके की तस्वीर जो सामने आई है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि इन सब चीजों को रोकने के लिए जब तक प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी, जो बीएसई या सीएसई इन समूह संचालकों की एमडीएम की गुणवत्ता करने की जांच करने के लिए बीआरसी और बीओ इन लोगों का विजिट तो होता ही, लेकिन बीएसई और सीएसई ये भी हर प्राथमिक शाला पे विजिट करने जाते हैं और एमडीएम गुणवत्ता और अन्य चीजों पे ध्यान देते हैं। लेकिन इनका भी कहीं ना कहीं कमीशन सेट होता है। बात धुआं कर वही मैं फिर कहना चाहूंगा कि जब तक मॉनिटरिंग टीम पर लगाम नहीं कसी जाएगी, जब तक गुणवत्ता की जांच नहीं की जाएगी, क्या परोसा जा रहा है ये देखने वाला नहीं देखा जाएगा, तो इस तरीके की तस्वीरें आती ही रहेंगी। और ये जो पेट भरने के लिए एक गरीब बच्चों को ये निवाले दिए जा रहे हैं ना, इनमें छिपकली निकले, मेढक निकले, तो बस जांच के नाम पे खाना पूर्ति होगी, लेकिन पुनरावृत्ति न हो इसके लिए ठोस कदम शिक्षा विभाग को उठाने होंगे, जिला प्रशासन को भी सख्ती बरतनी होगी और प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी दायित्व बनता है कि जिस तरीके से जाकर की कम से कम औचक निरीक्षण अगर कुछ स्कूलों का करे, वहां पर सख्त निर्देश दे, हो सकता है मैं भी ये व्यवस्थाएं कुछ सुधर सकें। जी बिल्कुल सही कहा राजेंद्र जी आपने कि औचक निरीक्षण यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, ताकि एक डर बना रहे इस तरीके की लापरवाही बरतने वालों पर, जो बच्चों के पोषण के साथ इस तरीके से खिलवाड़ यहाँ पर कर रहे हैं। और गुणवत्ता की बात हम जिस तरीके से कर रहे थे, क्योंकि आपने बताया कि कई जगहों पर मिड डे मील में भी इस तरीके का खाना दिया जाता है जो पोषण तो दूर दूर की बात है, वो खाना खाने लायक भी नहीं होता। इसकी भी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर समझनी पड़ेगी, तभी हमारे देश का जो भविष्य है वो सुरक्षित यहाँ पर नजर आएगा। समीर हमारे ब्यूरो चीफ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, ग्वालियर के स्कूल का जो ये मामला निकलकर सामने आया है, इससे पहले श्योपुर से जो घटना निकलकर सामने आई और मध्य प्रदेश से ही कई ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं, अब तक इस तरीके की जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर हुई है या ठंडे बस्ते में सारे मामले जो हैं वो अब नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली 24 की टीम ने अभी कुछ दिनों पहले राजनगर जो परियोजना अधिकारी है उनके द्वारा एक जांच कराया गया था कि बच्चों के जो चिक्की होता है, जो गुणवत्ता को लेकर बच्चों को मूंगफली की चिक्की दी जाती है, उसमें कीड़े निकले थे। वो मामला भी अभी तक ठंडे बस्ते में है। ठीक इसी तरह ग्वालियर में जो ये खाने में, बच्चों के खाने में मेंढक निकला है, ये मामला भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाएगा, क्योंकि अधिकारी सिर्फ भरोसा दे रहे हैं कि जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन वो कार्रवाई कब होगी ये तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में हो, जो भी मामला निकल कर आता है बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है सिर्फ अधिकारी खाना पूर्ति करते नजर आते हैं और बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो जिस तरीके से पूरे प्रदेश में मिड डे मील ये एमडीएम का जो ये योजना चल रहा है, तो ये पूरी तरीके से फ्लॉप है। बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन दिया जाता है, पानी उसपे सब्जी अगर आप देखेंगे तो सब्जी खाने योग्य नहीं होता। बच्चे अधिकतर घर से खाना लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी ना तो औचक निरीक्षण करते हैं और ना ही बीआरसी की तरफ से मॉनिटरिंग की जाती है, जिसके कारण इस प्रकार के मामले जो है लगातार निकल कर आते हैं। और जिम्मेदार जो है सरकार भी है, सरकार तत्काल प्रभाव से एक्शन नहीं लेते हैं और जो जनप्रतिनिधि है वो सिर्फ दौरे में व्यस्त हैं और लगातार लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम व्यवस्था सुधार रहे हैं। अगर व्यवस्था की
तरफ आप ध्यान देते तो इस प्रकार के मामले जो है निकलकर सामने ही नहीं आता। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है। सरकार से लेकर प्रशासनिक तंत्र यहाँ पर फेल होता नजर आ रहा है मध्य प्रदेश। बिल्कुल। और समीर, अगर हम बात करें तो कलेक्टर ने मामले को लेकर जांच के निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर होगी। लेकिन अब तक कोई ऐसी कार्रवाई यहाँ पर देखने को नहीं मिली है इस तरीके के मामलों में जो कि एक मिसाल बन सके, और उस कार्रवाई के मद्देनज़र जो ये लापरवाही बरतते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई डर यहाँ पर कायम हो सके। देखिए, बिल्कुल मामले बहुत सारे हैं और उन मामलों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये तो सभी जानते हैं कि अधिकारी सिर्फ जांच की बात करते हैं। एक पैटर्न बन गया प्रदेश में कि जब कोई बड़ा मामला निकलकर सामने आता है अधिकारी जांच की बात करते हैं, उसके बाद वो मामला जो है धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है, फाइलें दब जाती है, फाइलों में धूल जमा हो जाता है। यही कारण है जो चाहे वो समूह हो, किसी भी विभाग में जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, वो अधिकारी या कर्मचारी वो जो है वो निश्चिंत होकर गड़बड़ी जहां पर होती है उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि मामला उनको मालूम है कि अधिकारी सिर्फ जांच करेंगे और जांच के बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी और ऐसे ही लगातार इस प्रकार के मामले निकलकर सामने आएंगे। हालांकि ग्वालियर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं सख्त कार्रवाई के। अब देखना होगा क्या कुछ एक्शन होता है और इस पूरे मामले में सरकार का क्या रुख इस मामले में होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है राजेंद्र जी, आखिरी सवाल, क्योंकि समय हमारे पास कम है। सवाल ये कि कार्रवाई के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं, तस्वीरें सबके सामने हैं कि बच्चों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार यहाँ पर हो रहा है, किस तरीके की मिड डे मील उन्हें परोसी जा रही है, उसकी सत्यता भी यहाँ पर सबके सामने आ चुकी है। लेकिन अभी तक कोई इस तरीके की कार्रवाई हमने देखी नहीं है इस तरीके के मामलों में जो कि एक नज़ीर कायम कर सके और जो लापरवाही बरत रहे हैं उनके मन में किसी तरह का कोई खौफ हो कि वो आगे से इस तरीके की लापरवाही ना बरतें और बच्चों के खाने के साथ इस तरीके का खिलवाड़ ना हो। अभी तक तो ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आई और मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जब आप पहले पूरा सिस्टम हम समझ ले, एक स्व सहायता समूह है, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है खाना बनाने की। जो वहां शाला प्रभारी उसको निरीक्षण करना चाहिए कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, कितनी अटेंडेंस हम दे रहे हैं, कितने बच्चे हमारे एमडीएम में भोजन कर रहे हैं, क्या गुणवत्ता है, वो देखने से रहे। अब देखने कौन आएगा? जिला प्रशासन की बात करें या शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों की बात करें तो वो प्राइमरी सेक्शन में देखने तो आएंगे नहीं। हो सकता है कभी गाहे बगाहे जाते हों कोई बड़े अधिकारी, लेकिन जिन पर जिम्मेदारी होती है, अगर गांव का कोई प्राथमिक शाला है तो कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी ग्राम सरपंच की भी होती है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी होती है। बीएससी और सीएससी दो ऐसे सुपरविजन के लिए पद होते हैं बीआरसी में जो प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं समूहों की और एमडीएम की। लेकिन मैं बहुत ग्राउंड लेवल पर इस चीज को कवर कर चुका हूं। समूह संचालक बीआरसी से लेकर बीएसए सीएससी सभी को कमीशन देते हैं, हेडमास्टर भी कमीशन लेता है, ताकि अगर 50 बच्चे आ रहे हैं दर्ज, अगर 100 बच्चे हैं तो 70 से 80 बच्चों की फर्जी अटेंडेंस दिखाई जाती है। तो ये जो करप्शन है, जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक इस पे अंकुश नहीं लगेगा, तब तक समूहों में गुणवत्ता वाला खाना तो कल्पना ही मत करे। और रही बात इस तरीके की तस्वीरें कि मेढक का बच्चा निकलना या रद्दी कागज में, गंदे कागज में खाना परोसा जाना या इल्ली निकलना, ये जरूर हम देख सकते हैं। तो इस तरीके के लिए अगर प्रशासन या शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी ऐसे समूहों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें, शाला जो प्रभारी हों उनको भी सख्त उन पे पनिशमेंट उन्हें दिया जाए, सिर्फ कारण बताओ नोटिस तक और जवाब तक वो कार्यवाहियां सीमित ना रहें, तभी इन चीजों पे लगाम लग सकती है, वरना ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी। और गुणवत्ता की तो हम दूर दूर तक कल्पना ही ना करें। इन नौनिहालों को जो कहीं ना कहीं गांव में गरीबों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, जो एमडीएम के नाम पे सरकारी दावों में पोषक आहार कहलाता है। जी चलिए राजेंद्र जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समीर अवस्थी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे। समीर, तमाम जानकारियों के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ग्वालियर के सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला है। मिड डे मील की सब्जी में ये मेंढक निकला है। तस्वीरें भयावह है। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप यहाँ पर मच गया है। उम्मीद की जा रही है कि
कलेक्टर ने जो जांच के आदेश यहां पर जारी किए हैं, जांच होगी, कुछ जरूर निकलकर सामने आएगा और एक नज़ीर यहां पर कायम होगी ताकि आने वाले समय में बच्चों के पोषण के साथ इस तरीके का खिलवाड़ ना हो और इस तरीके का घटिया खाना बच्चों के सामने न परोसा जाए। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत।